सभी मित्रों का स्वागत साथियों 10 मिनट शो में राजस्थान में। और बिल्कुल आप लोगों का प्यार उसके मिल लिए उसका बहुत बहुत आभार धन्यवाद। साथियों इसमें हम लोग जो बात करेंगे वो राजस्थान की महिलाओं की वेशभूषा। पहला वीडियो नहीं देखा है तो 10 मिनट शो में जाइए राजस्थान पर और वहां देख लीजिए। वो सामान्य पुरुषों के वस्त्र हैं। ये सामान्य जो जाति है कम से कम 50 के आसपास वस्त्र पड़ेंगे और मात्र 5 मिनट का समय लूंगा। वो हमें स्पीड से निकलना है, हमें बात को दोहराना है, हमारी जो ताकत है उसे और मजबूत करना है। यहाँ व्याख्या नहीं करनी हमें 2-2 घंटा लेके बैठ के, वो काम नहीं है इस सीरीज में। ध्यान रखें आप लोग। देखिए बेटा, हमारे पास नाम कर रहे हैं हम लोग पैसे से पहले कुर्ती, काचली और कब्जा। ये क्या होता है, हमारी जो माता बहनें हैं ना, जो सब जानते हैं। आप कब्जा कहाँ पहनते हैं? अपने आधे, आप लोगों के कंधों से लेके आधे पेट तक जो माता बहनें जिस वस्त्र से अपने शरीर को ढकती हैं उसे कुर्ती, काचली, कब्जा कहते हैं। अगर ध्यान रखें आप लोग, और इसी में आप लोगों की आंगी भी होती है। पुराने जमाने में होती थी तो बिना बहा की चोली होती है, उसे आंगी कहते हैं। कापड़ी, दो तनियों को अगर हम लोग पीठ पे दो तनी बांध देते हैं बैक साइड में, वो कापड़ी कहलाती है। होड़नी, लुगड़ी और साड़ी। साड़ी आप सभी जानते हो, होड़नी आप सभी जानते हो, लुगड़ी आप सभी जानते हो साथियों। जो यहां इस तरीके से पहनते हैं उन्हें, इसमें 2-3 विशेषताएं आपके अलग अलग है। जैसे आपसे पूछेगा कि आप लोगों के राजस्थान में लुगड़ा कहां का प्रसिद्ध है, तो पाटोदा लक्ष्मणगढ़ का। राजस्थान में लुगड़ा कहां का प्रसिद्ध है ये आप ध्यान रखेंगे, लुगड़ा पाटोदा लक्ष्मणगढ़ का। राजस्थान में साड़ियां कहां कहां की प्रचलन, अभी हमारे पास सवाल आएगा, कोटा डोरिया की, केथुन, सब पढ़ेंगे अपन लोग। पोमचा, पोमचा का मतलब क्या होता है कि जो जिस माँ ने, जिस जच्चा ने बच्चे को जन्म दिया है, उनके पीहर पक्ष से जो होड़नी आती है वो क्या आता है बेटा? पोमचा आता है। ये ध्यान रखें आप लोग। गुलाबी पोमचा, अगर मान लो हमारे पास में पुत्र का जन्म हुआ है तो पीला पोमचा आएगा। कैसे आएगा? पीला पोमचा। और अगर पुत्री का जन्म हुआ है तो आप लोग कहेंगे गुलाबी पोमचा। एक और होता है चीड़ का पोमचा कहते हैं उसे, काला पोमचा कहते हैं। वो विधवा महिलाओं के लिए होता है, विशेषकर उसका प्रचलन होता है वो कहां होता है? आड़ोती में होता है। कहां होता है बेटा? आड़ोती में होता है। ठीक है। और गुलाबी लड़की के जन्म के समय, पुत्र जन्म के समय पीला पोमचा। आगे बात करें चुनड़ी। राजस्थान में चुनड़ी कहां की प्रसिद्ध है? जोधपुर की। और अगर आपसे पूछे लुगड़ा, लुगड़ा पाटोदा लक्ष्मणगढ़ का। देखिए ना, धाबला, ग्रामीण क्षेत्रों में लहंगे को क्या कहते हैं? सवाल पूछेगा ग्रामीण क्षेत्रों में लहंगा क्या कहते हैं, तो ग्रामीण क्षेत्रों में लहंगा क्या कहते हैं? धाबला कहते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में लहंगा क्या कहते हैं बेटा? धाबला कहते हैं। ध्यान रखें आप लोग। चीण, जो लहंगा की पट्टी होती है, जो नाड़ा होता है ना जिसमें अपन लोग नाड़ा डालते हैं, उसे क्या कहते हैं? चीण कहते हैं। घघरी आप सभी जानते हैं, स्कूली जो छात्राएं हैं, ये ध्यान रखें आप लोग, उनकी होती है पौरी, दुल्हन द्वारा ओढ़ी जाने वाली ओढ़नी। चिरनोटिया, सधवा महिलाओं का वस्त्र। तिलका, चांदनी, अवोचन। जिस प्रकार से हमने मुस्लिम पुरुषों का एक वस्त्र पढ़ा था मसल्लो, ठीक उसी प्रकार से अगर आपसे पूछेगा कि मुस्लिम महिलाओं का वस्त्र, मुस्लिम महिलाओं का वस्त्र, तो मुस्लिम महिलाओं का वस्त्र है, ध्यान रखें आप, तिलका, चांदनी, अवोचन है। तिलका, चांदनी, अवोचन। तिलका, चांदनी, अवोचन। तिलका, चांदनी, अवोचन। तिलका, चांदनी, अवोचन, ध्यान रखें, मुस्लिम महिलाओं का वस्त्र है। बंदेज का मतलब होता है बांधो और रंगो। कपड़े को बांधा और रंगा वो कला बंदेज कहलाती है। इसे टाई एंड डाई बोलते हैं। ध्यान रखें आप लोग, बंदेज कला विशेषकर आप लोगों के शेखावाटी की प्रचलन है। बंदेज की मंडी जोधपुर की है। और बंदेज की साड़ियों की बात करेगा, वो साड़ियां भी कहां की है बेटा? जोधपुर की है। राजस्थान में कौन सी साड़ी कहां की प्रचलन में? देखिए आप लोग, यहाँ केथुन कोटा की होगी, कोटा डोरिया की, जिसे मसूरिया की साड़ी भी कहते हैं क्योंकि मोहम्मद मसूरिया लेके आया था। इसे राजस्थान की बनारसी साड़ी भी कहते हैं। सुनना है, कानों तक जाना है, जाने देना है। मैं विद्वान नहीं बना रहा आप लोगों को, मैं बातों को रिपीट करवा रहा हूं। कम समय में आपके दिमागों में जो बातें हैं उनको सेट कर रहा हूं, ये ध्यान रखना आप लोग। वरना 2 घंटे क्लास होती है मेरी, 8:15 रेगुलर। आप लोग यूट्यूब पे एक बैच शुरू किया गया है, उसे ज्वाइन करें आप लोग 8:15। जेनवा की साड़ी दिगोद कोटा की है। सूट की साड़ी की बात करेंगे, सूट की साड़ी सवाई माधोपुर के। फूल, फूल जोबनेर माता के चढ़ाते हैं ना, ज्वाला माता, तो जयपुर की जोबनेर के फूल चढ़ाते हैं। राजा लोग है भाई, चंदन का तिलक लगाते हैं। और राजाओं की रानियां कम थोड़ी है, साड़ियों पर स्प्रे करती हैं। तो चुआ चंदन की साड़ियां नाथ द्वारा राज संबंध की है। और स्प्रे पेंटिंग की साड़ियां वो भी कहां की है? राज संबंध की। याद कैसे करेंगे आप लोग कि ऐसा है, राजा लोग चंदन का तिलक लगाते हैं और राजाओं की रानियां कम थोड़ी है, साड़ियों पर स्प्रे करती हैं। तो स्प्रे पेंटिंग की साड़ियां राज संबंध की, चुआ चंदन की साड़ियां नाथ द्वारा राज संबंध की। बात करते हैं साथियों लहरिया। अगर हम लोग बंदेज कर रहे हैं और उस पर लहरनुमा धारियां बन गई, उसे कहते हैं लहरिया, होड़नी का रूप है। और कई बार पूछता है आप लोगों से राजस्थान में समुद्री लहरिया कहां का प्रसिद्ध है, तो राजस्थान में समुद्री लहरिया, ध्यान रखें आप लोग, जयपुर का प्रसिद्ध है। अगर वो धारिया लहरनुमा बन गई लहरिया और धारिया एक दूसरे को काट गई तो हम लोग कह देंगे मोटड़ा। ठीक है बेटा, मजा आ रहा होगा आप लोगों को। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ओके भाई, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। चुनरी,
छोटी छोटी बूंदों से जो कढ़ाई करेंगे चुंदरी कहेंगे। और अगर इन बूंदों का आकार बड़ा हो गया यानी चौकोर हो गया तो उसे कहते धनक कहेंगे। हमारे गोटा के प्रकार, जो इस तरीके से बॉर्डर होता है, उस बॉर्डर को हमने क्या कहा बेटा, गोटा का है। इस तरीके से बॉर्डर होता है उसे क्या कहा है, गोटा। तो गोटा के जो हमारे प्रकार है ध्यान रखें, लप्पा लपी, किरण बाकड़ी, गोखरू, बादले, मुकेश, बेल, ये सब गोटे के प्रकार है। और गोटे निर्माण के राजस्थान में जो केंद्र है वो खंडेला सीकर है, बिनाय अजमेर है। और चंपाकली यानी जो बेल होती है उस बेल को हम लोग क्या कहते हैं साथियों, चंपाकली। बेल जो है वो चंपाकली की बेल होगी, ध्यान रखें। बिजिया, गोटे के फूल, गोटे के फूलों को हम लोग बिजिया कहेंगे। बुगची, कपड़ों की गठड़ी को बुगची कहेंगे। धट्टी, कपड़ों का गठबंधन, कपड़ों का गठबंधन को हम लोग क्या कहते हैं, धट्टी कहते हैं। किसी के स्वागत में बिछाए गए वस्त्र को पग पावड़े कहते हैं। किसी के स्वागत में बिछाए गए वस्त्र को पग पावड़े कहते हैं। तो बने रहे आप लोग हमारे साथ में। यहां हमने सामान्य जाति के वस्त्र पढ़े हैं साथियों, महिलाओं के। अगले में हम लोग जनजाति के वस्त्र पढ़ेंगे और आप लोगों का बिल्कुल ये शानदार अंदाज में वेशभूषा वाला टॉपिक तैयार हो जाएगा। आप सभी को थैंक यू, धन्यवाद, राम राम साहब।